राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु सहित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। परम उदार महामहिमाशाली श्री युगल सरकार ही आचार्य रूप में देववन में विराजमान है। अपने आश्रितों को अत्यंत दुर्लभ, जो किसी भी तरह प्राप्त न हो सके, उस रस की स्वयं श्री श्यामा श्याम ही आचार्य रूप से प्रकट होकर प्राप्ति का मार्ग दे रहे हैं। अपने दिव्य चरित्रों से, दिव्य लीलाओं से, और निश्चित श्री भगवत मुदीर जी कहते हैं, श्री हरिवंश शरण जे भये ते सब सिद्ध भये। भगवत मुदीर जी कि जो महाप्रभु की शरण में आ गया, निश्चित निश्चित सिद्ध जीवन का परम फल भगवत साक्षात्कार, प्रभु की समीपता, वे उसे प्राप्त हो जाता है। ये आचार्य के चरण आश्रय का प्रताप है। शरणागति मात्र से उस दिव्य रस की प्राप्ति हो जाएगी। बस डटा रहे, मार्ग न छोड़े, तो बहुत जल्दी अनुभूत हो जाएगा। पर यदि कुछ मान लो जीवन में ऐसी परिस्थिति आई और हो गए विलग, तब भी भले कितने जन्म लग जाए, यद्यपि प्रभु ऐसा होने नहीं देंगे, पर महिमा की जब बात आती है तब भी आपका विश्राम स्थल श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद होगा। ये दृढ़ बात है, रसिकों के हृदय की बात है। हितजी के जो चरित्र को सुने रसिक ही होई, अनन्य भक्ति का फल और श्यामा श्याम का साक्षात्कार उसे प्राप्त हो जाता है। महाप्रभु के चरणों का आश्रय, उनके चरित्रों का श्रवण, उनका चिंतन, दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसमें तर्क की आवश्यकता नहीं है, भाव और विश्वास की आवश्यकता है। आगे प्रसंग है, एक ज्ञानू नाम के एक भक्त थे महाप्रभु जी के। सहज में ऐसे करुणा भरी दृष्टि से देखा और नित्य विहार में प्रवेश करा दिया। एक प्रसंग आता है, एक पान पवाते थे महाप्रभु जी को। जब महाप्रभु वृंदावन आ गए तो बहुत बेचैन रहने लगे महाप्रभु के बिना। जैसे तैसे वे भी वृंदावन आ गए। आकर चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा, जाओ रास मंडल पे
श्री जी विराजमान है, उनका दर्शन करो। तो पान की बीड़ा की सेवा करते थे, बस पान की बीड़ा सेवा, और मित्र भाव से, हमारे मित्र हैं। कोई भाव्य से प्रकट रूप में से नहीं दिखाए कि महाप्रभु ने कहा जाओ जाके दर्शन करो। रासमंडल पे जो ही देखा तो रास रासेश्वरी महारानी जो विराजमान, दिव्य रास, देखते ही मूर्छित हो गए। ये महाप्रभु जी अहेतु की अगम्य रस, न देवेर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्ते न सुहृदा, जो किसी भी प्रकार आगम निगम पुराण अगोचर है, हर तरह से वे दुर्लभ रस देने के लिए महाप्रभु जी प्रकट हो रहे। इनकी जितनी भी लीलाएं हैं ये सब जगत की शिक्षास्पद है, जगत के लिए, जगत का मंगल करने वाली है। जो भी इनका गायन करेगा, श्रवण करेगा, नित्य निश्चित उसे श्री श्यामा श्याम के चरणों की रति प्राप्त हो जाएगी। अरे एक बार जिसने हरिवंश नाम ले लिया, निश्चित हो गया उसके जीवन की बात कि नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम की समीपता उसे प्राप्त हो जाएगी। स्वयं नित्य हम लोग गाते हैं ना, कैसो पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी जी के, महल खवासी दे। कैसा भी पापी हो, हरिवंश नाम जिसने ले लिया तो श्री श्यामा श्याम की चरण दास्ता उसे प्राप्त हो जाएगी। ये है आचार्य का। हाँ, जितना जितना आप विश्वास करते जाओगे, दृढ़ आश्रित होते चले जाओगे चरणों में, बस आप वैसी वैसी अनुभूति स्वयं हृदय में कर लेंगे। कभी प्रभु से विनय करें तो यही, प्रभु आपके चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाए। विश्वास न होने के कारण ही हमारी भटकन होती है। जहां विश्वास हुआ बस फिर कोई चिंता नहीं थी। विश्वास में दिव्यता छुपी रहती है। दृढ़ विश्वास तो भगवत राज्य में प्रवेश। जितना जितना आपका विश्वास देखो बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा आपका हृदय परिपक्व होता जा रहा है उपासना के लिए। एक अद्भुत लीला महाप्रभु जी ने करी है, निष्ठा की परीक्षा, और फिर एक दिव्य लीला महाप्रभु ने करी। शरद पूर्णिमा का दिन है। व्यास जी श्री महाप्रभु जी को लेकर श्री राधा मोहन जी के समीप पहुंचे। महाप्रभु जी विराजमान हो गए और श्री व्यास मिश्र जी ने सुंदर श्रृंगार श्री श्यामा श्याम का किया। बसन जर कसी सेत अंग, गौर श्याम झलकाही। सुंदर श्वेत रंग के जरकसी वसन धारण किए हुए, वस्त्र धारण किए हुए हैं, दिव्य शोभा। लालजू के सर पे पाग है, प्रियाजू चंद्रिका और ना भाल तोरण, फिर गुंजा, ऐसे सुंदर श्रृंगार धारण किए हुए हैं। संपूर्ण श्रृंगार हुआ। भोग अर्पित किया श्री व्यास मिश्र जी ने प्रिया प्रीतम को, आचमन कराया, आरती करी और फिर चरणा में श्री महाप्रभु जी को दिया, प्रसाद दिया और कहा हम सेवा के कारण ही जा रहे हैं, कुछ समय बाद वापस आएंगे, आप यहीं बैठो, यहीं बैठ के देखो। व्यास मिश्र जी ऐसा कहकर चले गए और श्री महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं। अब इन्हीं के द्वारा पोषित हैं, इन्हीं के द्वारा दुलार प्राप्त करते हैं। अच्छा, प्रिया प्रीतम युगल सरकार अपने आराध्य देव के दर्शन में उसी को सुख मिलता है, इसका संबंध दृढ़ हो गया है। संबंध नहीं है तो हाँ विराजमान है पर कोई भाव नहीं बनेगा। संबंध दृढ़ है तो देखो श्री राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी घंटों घंटों खड़े हैं, घंटों खड़े हैं। वही हम आप देख रहे हैं, वही रसिक जन घंटों खड़े हैं। प्रिया प्रीतम संबंध हमारा इनके सिवा कोई नहीं, हमारे जो कुछ है सो यही है। तो आपके हृदय में जैसे जैसे भावना बनती चली जाती है ना,
प्रभु की कृपा से, वैसे वैसे प्रभु की ओर से भी वे आकर्षण होने लगता है। नहीं तो ऐसी बात अंदर आ जाती, मूर्ति है, भगवान है, प्रणाम, लेकिन हृदय में जो कुछ होता है, अब वो शब्द बस कुछ नहीं है, उसमें बस इतना ही कहा जाता है कुछ होता है, जो प्रेमी जनों के, वो अपनेपन के कारण, संबंध के कारण, मेरे श्यामा श्याम, मेरी श्री जी, इससे होता है। वो देख रहा है, अभी तो देखा है और घंटों बस यही देख रहा है, इसी में कल्प बीत जा रहे हैं। लालजू महाराज अबही और अबही और अबही और कल्प के कल्प बीते जा रहे हैं, आज तक नहीं देखा, आज तक परिचय नहीं हुआ। प्रियाजू बस अद्भुत लिया। महाप्रभु जी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो देखते देखते भावावेश हुआ, प्रेम उन्माद होने लगा, शरीर सुधि भूल गए और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सहज में नृत्य कर रहे हैं श्यामा श्याम के सामने, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर रोमांचित है पूरा, और प्रिया प्रीतम के सामने नृत्य कर रहे हैं। देख युगल छवि हर हित हर साने, प्रेम मगन तन दशा भुलाने, प्रेम मगन तन दशा भुलाने। प्रेम मगन हुए, बस शोभा निरख रहे, शरीर की शुद्धि भूले हुए उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे। अब ये वही समझ सकता है जिनका प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं है, जिनका हृदय उस बात को स्पर्श कर रहा है, वो जान सकते हैं। अनुमानतः, संपूर्ण नहीं, अनुमान लगा सकते हैं। ये तो जैसे कह लें, सुन लें, पर ये जो आनंद इन्हें हो रहा है, ये केवल वही जान सकता है। युगल सरकार का श्रृंगार हुआ और दूर हटके उनकी छवि को देखो, कैसा हृदय में होता है। वही सुख ब्रह्मा जी को अपने परमेष्ठि पद में दुर्लभ है, जिस इतने बड़े सिंहासन पे बैठे हैं ना, तो जो युगल सरकार अपने आराध्य देव का श्रृंगार करके उनको एकटक देखता है, उसके बराबरी ब्रह्मा जी का परमेष्ठि पद का सुख नहीं है। वे भी ललचाते हैं उस सुख के लिए। संपूर्ण शोभा से प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए विराजमान, देखो राधा मोहन जी ऐसे फूले हुए से विराजमान रहते हैं, श्रृंगार किए हुए, एक एक श्रृंगार स्वीकार करके फूले हुए विराजमान। ठसक में हमारी श्री जी देखें, ठसक में विराजमान, लाल जो दैन्यता लिए हुए हैं, देखें ध्यान से, देखना अभी श्री जी गर्व में विराजमान है, और लालजू की नेत्रों को देखना, दैन्यता से भरे हुए, दृष्टि नीचे। क्या है? उपासना, प्रीति, उसका प्रभाव। कैसी सुंदर वेणी दिखती, कैसे सुंदर चंद्रिका, कैसी सुंदर माला, एक एक शोभा देखो, हित सजनी विराजमान है। क्या है? अच्छा, दूर से इस छवि को देखो तो जो श्रृंगार कर रहा है, जो शोभा को निरख के हृदय में हर्षित हो रहा है, आनंद मगन हो रहा है, बराबर का फल है। ऐसा नहीं कि वे कर रहे हैं ज्यादा, नहीं नहीं, वे वही उसे भी प्राप्त है, जो उसे प्राप्त हो रहा है ना, वैसे ही आके दर्शन कर रहा है, वैसे उसको हृदय में प्रसन्नता, कृपा श्री जी देते हैं। वैसा ही दुलार महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर की सुधि भूले हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं, भाव मग्न अवस्था। ये देखकर श्री जी रीझ गए, और जो यद्यपि महाप्रभु के सामने तो साक्षात ही हैं, ये तो हमारे जो नेत्र हैं, स्थूल शरीर में हम लोग लगे हुए हैं,
इसी शरीर को सत्य माने हैं, तो कहीं ना कहीं मूर्ति हैं, ऐसा भाव कितना भी कहें पर रहता है। पर ऐसे महापुरुष जन जिनके सामने साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मूर्ति हैं, फिर भाव नहीं, सीधे श्यामा श्याम है। आप विश्वास कर लें, कभी उनसे कहना चाहिए कि आपने तो महाराज जी ने कहा है, सुना है, ठीक बात है, कभी करुणा दृष्टि हमारी ऊपर भी हो। सच्चे हृदय की बात प्रभु बहुत जल्दी सुन लेते हैं। कपट छोड़ के यदि हृदय की बात कही जाए ना, आप निश्चित आप देखना, कैसे भी न कैसे वो आपको संकेत दे देंगे, किसी से मिला देंगे, कुछ ऐसा आपको लगेगा मेरी बात सुन ली, मेरी बात सुन ली प्रिया जी। तत्काल आपको निष्कपट भाव से आप कहो, देखो वो करने लगे। अहेतु की कृपालु हैं, हम में कोई हेतु नहीं, फिर क्या बात, बस बन गई बात अपनी। तो हम किसी योग्य नहीं, आपको कोई योग्यता चाहिए नहीं, फिर क्या चाहिए। अब आप रीझ जाइए कृपा से, निश्चित रीझ, और वो तो अत्यंत सहज है, सहज स्वभाव है उनका पड़ा हुआ है। श्री जी का सब कुछ सहज है। सहज आप हो के उनसे कहो, अगर सहज ही हो जाए हरि गुरु की आज्ञा में, तो कहना भी नहीं पड़ेगा, करुणा निश्चित होती है, खुद आपको लगने लगेगा उनकी कृपा से। इसमें तभी पता चलता है जब खुद डूबे। दूसरों की जैसे सुना ऐसा तो अच्छी बात है, उससे उत्साह मिला, पर स्वयं जब तक ना उसका आस्वादन लें, बहुत सुंदर प्रसाद बनाए, जब तक पाया नहीं तो कैसे जान सकते उसको पाए। ये सब इसीलिए है, इसलिए आचार्य जन गुरुजन हमें बार बार संभाल रहे हैं। देखो कैसी करुणा है, हम छोड़ छोड़ के भागते हैं, पर वे बार बार घसीट लेते हैं। हमारी ओर यदि देखें हमारी गलतियों को, तो कभी ऐसा ना हो, पर अपने स्वभाव में दृढ़ है, बार बार बुलाते हैं, लगाते हैं, उनका स्वभाव कार्य करता है। प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए और मुस्कुरा रहे हैं देख के। अत्यंत विकलता महाप्रभु की बढ़ गई है। अब विचार किया क्या करूं, तत्काल स्तुति गान प्रारंभ कर दिया, नृत्य करते हुए। कर स्तुति सुधा निधि ग्रंथ, संस्कृत में है प्रेम को पंथ। सुधा निधि जी के श्लोकों के द्वारा स्तुति गान प्रारंभ कर दिया, श्री जी की महिमा। प्रेमोल्लासे कसीमा, परम रस चमत्कार वे चित्र सीमा। सौंदर्यस्येक सीमा किमपि, नववयोरूप लावण्य सीमा। लीला माधुर्य सीमा, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। अपने जनों पर अत्यंत उदारता पूर्वक वात्सल्य रखने वाली श्री महारानी जो है, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। साराधा सौख्य सीमा, जयति रति कला केलि माधुर्य सीमा। जय हो ऐसी महारानी जी। महाप्रभु जी गान कर रहे हैं, अर्थ में तो समय हो जाएगा। प्रीतिरिव मूर्तिमती, सार संपदीव विमला। वैदग्धीनां हृदयं कांचन, वृंदावनाधिकारिणी जयति। रसघन मोहन मूर्ति, विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं। राधा चरण विलोडित, रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। परस्परम प्रेम रसे निमग्ना,
मसेस सम्मोहन रूप केली, वृंदावनांतर नव कुंज गेहे, तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ति, तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ति। अनेकों श्लोकों के द्वारा महाप्रभु जी श्री जी की वंदना कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में छवि है। महाप्रभु जी की अवस्था तो बिगड़ती जा रही है। आचार्य हैं, हिस्सजनी स्वरूप हैं, पर देखो महारानी जी का प्रभाव। श्री राधा वल्लभ लाल की छवि में भये जूलीन, हाथ नि दो ताल दे, करताल बजाते हुए, हाथों से ताली देते हुए गान करे मन दीन। हृदय अत्यंत दैन्यता से भरा हुआ है, मुख से गान कर रहे हैं। को बालक संग नहीं, करे अकेले गान। कितना सुंदर उपदेश है। किसी की जरूरत नहीं है, एकांत में अपनी कुटी में हो जाओ, अपने आराध्य देव के सामने खड़े भाव में। अपने को समय थोड़ा दो, हर समय बाहर बाहर बाहर। आओ आओ समाधि भीतर लौटो पापा, एकांत में हो गए। श्लोक हैं, पद हैं, कुछ याद नहीं है, राधा नाम है, गुनगुनाते हुए, हाथ से ताली देते हुए मन का स्पर्श कराओ और नृत्य करो धीरे धीरे। आप देखो हृदय रोने लगेगा, अवस्था बिगड़ जाएगी। प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। जो उनके सामने नाम गान करते हुए रोता है। गीत्वा चम मम नामानि, नर्तयेन मम सन्निधो, इदं ब्रवीमि ते सत्यम, कृतोहम तेन चार्जुना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से, हे पार्थ, मैं सत्य कहता हूं, जो मेरी सन्निधि में नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनके द्वारा मैं खरीद लिया गया हूं। वे मुझे अपने नृत्य के द्वारा, गान के द्वारा खरीद लेते हैं। जो मेरे सन्निकट होकर गान करते हैं, नाचते हैं, उनके द्वारा मैं खरीद लिया गया हूं। दिव्य बात है। प्रभु को रिझाना इस पद्धति से सहज है, अत्यंत सहज है। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हम आपको सत्य एक बात हृदय की बताएं, हमने श्यामा श्याम को रिझाने के लिए कोई विशेष साधन नहीं किया। क्या किया? नैन न मूंदे ध्यान को, कियो न अंगन्यास, नाच गाय रास ही मिले, बसी वृंदावन व्यास। कह रहे ना तो पद्मासन लगाया, न अंगन्यास, न करन्यास किया, नेत्र बूंदे, न ध्यान धरा, बस लीलाओं का गायन किया, उनके सामने नाचे। इसी से हमें नित्य रास विलास में प्रवेश मिलेगा। दिव्य बात है, पकड़ने की बात है, पकड़ने की बात है। इन्हीं बातों को तो उतारा जाता है जीवन में, इन्हीं बातों को तो पकड़ा जाता है। हाँ, मिल गई बात। एकांत में ध्यान मूद के लगा, छोड़ो। हम तो कह रहे हैं, जैसे सुना है गुरुजनों से, आपको मंत्र का अभ्यास है कि मंत्र ना छूटे, तो अंदर ही, बाहर उसकी वायु भी स्पर्श नहीं होनी चाहिए। बाहर वायु, मंत्र की वायु भी बाहर नहीं आनी चाहिए। मुख बंद, जिह्वा के द्वारा जप सकते हैं। उसका गान करो, अंदर अंदर सुनो, मन सुने और नाचो। कोई भी धुन ले लो, उसमें मंत्र को लगा दो। देखो करके, कोई भी धुन ले लो, उसमें मंत्र को लगा दो, अंदर ही अंदर।
जैसे बाहर हम नाम कीर्तन किसी धुन पे करते ना, ऐसे ही मंत्र को किसी धुन पे लगा दो। आप देखो जैसे मन भागता है ना, भागेगा नहीं, मन में मंत्र चलने लगेगा और उसी में झूम रहे। जैसे पदों का गायन करते हैं, ऐसे ही मंत्र का गायन करो, अंदर ही अंदर। बाहर तो मंत्र की ऐसी महिमा है कि उसकी वायु भी बाहर नहीं आनी चाहिए, होठ बंद जिह्वा द्वारा, फिर वही कृपा करके अंदर प्रवेश करने लगता है। स्पष्ट शब्दों में उच्चारण होना चाहिए। आप सुनो आराम आराम से, कोई भी धुन ले लो, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, किसी भी धुन में हम गाते हैं, किसी भी धुन को ले लो, किसी भी धुन को जो भी आपको अच्छी लगे, और अंदर ही अंदर उसको मंत्र में लगा दो, बहुत लाभ मिलेगा। मन प्रसन्न हो जाएगा, मंत्र छोड़ेगा नहीं मन, उसमें लगा जहां उसमें लगा। प्रभु के सामने नृत्य कर, आनंदित होते। महाप्रभु जी अकेले ही गान कर रहे हैं, हाथों से ताल देते हुए, नृत्य करते हुए गान कर रहे हैं। नृत्य करे आनंद भरे, जोरी ही यजू आन। तो एक जोड़ी सामने विराजमान है और एक जोड़ी हृदय में विराजमान है, अंदर। कभी नेत्र मुंद जाते हैं, कभी देखते हैं बाहर डूबे हुए। ऐसी दिव्य शोभा श्री राधा वल्लभ लाल जी की। श्री जी अत्यंत रीझ गए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु जी को समीप बुलाया। रीझि दोहित ही को, लेत जो निकट बुलाए, अपने हाथन सो प्रिया, दुपट्टा देत उड़ाए। कबहुक प्रीतम उरहिते, देत जो मुक्ता हार, प्यारी जू की हित सखी, जानी करत है प्यार, जानी करत है प्यार। श्री जी ने बुलाया, प्रफुल्ल हो, क्या कहे, श्री जी बुलाए। यही तो चिंतन करता है उपासक बैठा हो एकांत में। अब दिव्य लीलाओं का चिंतन वो अभी अधिकार नहीं है, जिनका हो गया है गुरु कृपा से उनकी बात नहीं कहते। पर उपासक की दिनचर्या मंत्र जप रहा है, नाम जप रहा है, एकांत में तो बस चिंतन में बैठा है। श्री जी किसी दिन बुलाएंगे पास, स्वयं आएंगे और हृदय से लगाएंगे, ऐसे उसका दिन बीतता है। अब इसी में घंटों चिंतन में, फिर क्या होगा, फिर बैठ जाएंगे। करना चाहिए ऐसा चिंतन एकांत में बैठे बैठे। आप देखो हृदय में क्या होता है, आपको बात करने की इच्छा नहीं होगी, लगेगा कोई इस समय ना आए, कोई ना बोले। सब सेवा बाहर से और एक अंदर से हो रही है। श्री जी ने बुलाया पास, महाप्रभु जी आए, हाथ पकड़ा, और जो अपनी अभी नवीन ओढ़नी ओढ़े हैं श्वेत रंग की, उसे महाप्रभु जी को उड़ा दिया। लालजू ने देखा प्रियाजू अत्यंत रीझी हुई हैं, तो हम भी पीछे क्यों रहें, अपनी मुक्ता हार उतारा और श्री महाप्रभु जी के गले में पहना दिया। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न परस्पर हो रहे हैं। प्रसंग लंबा है, इसकी शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।